Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अंडमान निकोबार पुलिस के उप निरीक्षक केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित। और स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सूचना, शिक्षा, संचार, वैन और मोबाइल वैन की सेवाओं का किया शुभारंभ। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी, शोर है यही गली गली में। The SUV is here. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 नवंबर को सुनामी के खतरों और तैयारी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सुनामी के खतरों और तैयारी तथा पूर्व चेतावनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विभिन्न देशों में इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दौरान आयोजित गतिविधियों में अभ्यास, शैक्षिक कार्यक्रम और सुनामी सुरक्षा तथा तैयारियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग शामिल होता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2015 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस घोषित किया था। अंडमान निकोबार पुलिस के उप निरीक्षक जी सुरेश कुमार को एक जघन्य हत्या मामले को सुलझाने व जांच करने में उनके पेशेवर कौशल के लिए जांच के क्षेत्र में प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर इस पुरस्कार की घोषणा की। सुरेश कुमार 20 जनवरी 1994 को अंडमान तथा निकोबार पुलिस में शामिल हुए।
उन्होंने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की सर्वोच्च भावना के साथ लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कालीघाट थाने के थानाध्यक्ष के रूप में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत 10 नवंबर 2021 को हत्या मामले की जांच की। 42 दिनों के भीतर मामले को सुलझा लिया गया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल और अंडमान तथा निकोबार पुलिस के सभी रैंक के अधिकारियों ने इस सम्मान के लिए और अंडमान तथा निकोबार पुलिस को सम्मान दिलाने के लिए पुरस्कार विजेता की सराहना की है। अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी आज से आउटरीच सेवाएं देने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार वैन और मोबाइल वैन शुरू की है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंथोनी ने आज राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल के सामने सूचना, शिक्षा, संचार वैन तथा मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंथोनी ने कहा कि यह दोनों वैन दक्षिण अंडमान जिले तथा उत्तर व मध्य अंडमान के क्षेत्रों को कवर करेंगी। आज हमने 2 वैन्स को, मोबाइल वैन्स को हमने फ्लैग ऑफ किया है। एक है हमारा जो आईसी वैन, जिसमें हम यहाँ से साउथ अंडमान को कवर करते हुए नॉर्थन मिडल अंडमान तक जाएगी, गली गली में जाएगी, ताकि वो HIV और एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करे। बहुत लोग जानते हैं कि अंदर गाँवों से नहीं आते हैं, तो ये जो मोबाइल वैन है अंदर तक जाएगी सबकी, ताकि हम HIV और एड्स के बारे में हर विलेज तक हम कवर कर पाए, हर सभी लोगों को हम इसकी जो अवेयरनेस है हम दे सकें। दूसरी वैन जो है वो ICTC मोबाइल वैन है, जो यहाँ से फिर नॉर्थ मिडल तक जाएगी। वो एक एक जगह जाकर वो अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन रहता है, जैसा मार्केट प्लेस हुआ या कोई और जगह है जहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ पे रुकेगी, वहाँ पे काउंसलिंग करेंगे, और जो वॉलंटरी अपना टेस्टिंग करवाना चाहते हैं वो इस मोबाइल वैन पे आके वो टेस्टिंग की फैसिलिटी भी है, वो करवा सकते हैं। बहुत बार हम जानते हैं कि लोग अस्पताल नहीं आना चाहते हैं टेस्टिंग कराने या काउंसलिंग कराने, तो उनके लिए ये एक अवसर है जब वो इस मोबाइल वैन का, ICTC वैन का लाभ उठाए और अपना काउंसलिंग करवाए या वॉलंटरी टेस्टिंग करवाए। तो हमारा यही मकसद है कि लोग इसके बारे में जानें और इसकी जो गंभीरता है HIV और एड्स की जो बीमारी है उसकी जो गंभीरता को समझ सके। जिला टीबी केंद्र उत्तर व मध्य अंडमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कदमतल्ला और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा स्पाइक द्वीप कदमतल्ला में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को लक्षित करके एक सक्रिय मामला खोज पहल आयोजित करने के लिए एक सहयोगी प्रयास किया गया था। इस व्यापक आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर समुदाय के भीतर क्षय रोग के किसी भी संभावित मामलों की पहचान करना था। कदमतला के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लस्टिन के साथ आदिवासी कल्याण अधिकारी ANM और AAJ के सहायक कर्मचारियों वाली चिकित्सा टीम ने उत्तर व मध्य अंडमान में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से जिला कार्यक्रम समन्वयक STLS और STS के साथ समन्वय में काम किया। साथ में उन्होंने आबादी के कुल व्यक्तियों की जांच की। चिकित्सा जांच के अलावा टीम ने जनजाति आबादी और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति कदमतला के कर्मचारियों के साथ जागरूकता बैठक भी आयोजित की। इस शैक्षिक पहल का उद्देश्य टीबी के शीघ्र निदान और समय पर उपचार को बढ़ावा देना था। समुदाय और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों से सशक्त बनाया है। अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met.
Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyrider, the self-charging hybrid electric SUV. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। कुष्ठ रोग और फाइलेरिया रोकथाम तथा उपचार विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संयुक्त सचिव मलेरिया व कुष्ठ रोग के उप निदेशक डॉक्टर बी अजीत कुमार स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192 244 745 217213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। गंगा के पवित्र जल में एक हैरत अंगेज जीव रहता है। ये है गंगा डॉल्फिन। ये खतरे से घिरी है, पर इसमें ढलने के हिसाब से लचीलापन भी है और ये शानदार जीव गंगा में ही रहते आए हैं। चलिए हमारे साथ इनकी दुनिया को खोजने के सफर पर। इनके संरक्षण का मतलब है हमारे अपने भविष्य की रक्षा। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत महिला हेल्पलाइन 181 ने 2 अक्टूबर से विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान 4.0 का आयोजन किया, जो पिछले 3 वर्षों में आयोजित विशेष अभियानों की तर्ज पर 31 अक्टूबर तक जारी रहा। स्वच्छता अभियान 4.0 के तहत महिला हेल्पलाइन 181 के कर्मचारियों ने सामुदायिक भवन के पास प्रेम नगर और चातम के सी शोर रोड पर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना था, अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को उचित स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना था। स्वच्छता अभियान में महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मचारी, वार्ड संख्या 7 की पार्षद अमर देवी, वार्ड संख्या 2 के पार्षद सोमेश्वर राव और आम जनता शामिल थी। श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने के बाद इसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ रहा है। दूरदर्शन से खास बातचीत के दौरान वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निदेशक देवेंद्र यादव ने इस महीने से शुरू होने वाले हवाई यात्रा के बारे में बताया।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एयर कनेक्टिविटी के एक्सपेंशन में एक मेजर पहल होने जा रही है। 16 नवंबर से एयर एशिया कोलालमपुर टू पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस शुरू करने जा रही है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में पहला इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेशन होगा। 15 नवंबर से एयर इंडिया मुंबई से श्री विजयपुरम डायरेक्ट फ्लाइट के ऑपरेशंस शुरू करने जा रही है। 13 नवंबर से आकाशा अहमदाबाद कोलकाता श्री विजयपुरम सर्किट में अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस चालू करने जा रही है। इंडिगो अपनी चेन्नई टू श्री विजयपुरम एडिशनल फ़्लाइट शुरू करने जा रही है। अभी 18 फ़्लाइट डेली ऑपरेशंस में है और मेजर सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, इनसे हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और ऐसा अनुमान है कि हम इस सीज़न में 25 डेली जो फ़्लाइट्स हैं उसके मार्क को क्रॉस कर जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम जो है वो अप्रैल से ऑलरेडी इन ऑपरेशन है। तो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग होने से बैड वेदर नाइट के अंदर जो लैंडिंग और फ्लाइट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी वो हमारे पास अभी है। मालवाहक जहाज MV चुगलम 9 नवंबर को शाम 4 बजे श्री विजयपुरम से कैम्बल बे के लिए रवाना होगा और ये जहाज संबंधित बंदरगाहों पर माल उतारने और लादने के तुरंत बाद ननकौड़ी, कछाल, तरेसा, चावरा और कार निकोबार होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। कार्गो की लोडिंग 7 नवंबर से शुरू होगी। सभी माल भेजने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा को यथावत बनाए रखने के लिए लोडिंग शेड्यूल का पालन करें। सभी माल भेजने वालों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ट्रांसशिप किए जाने वाले कार्गो की वास्तविक मात्रा बुक करें, क्योंकि किसी भी अतिरिक्त कार्गो की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अंडमान निकोबार पुलिस के उप निरीक्षक केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित। और स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सूचना, शिक्षा, संचार वैन और मोबाइल वैन की सेवाओं का किया शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।